सर आपका म्यूट करना पड़ेगा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यस, नाउ आई कैन हियर यू सर। પ્રશ્ન કોઈને પૂછવાનો છે? પૂછો તો. તમને લોકોને સમજાયું ને બરાબર છે? અહીંયા બોલવામાં એવું સમજાયું ને બરાબર? હા, ગુડ. હવે તમને કઈ પ્રશ્ન હોય એમાં આગળ. टीचर्स માંથી કોઈ કઈ પૂછો કોણ પૂછે છે? વિદ્યાર્થીઓને કામમાં सर લાવવાનું. ज्यादा तो समझ नहीं आ गया ना बच्चों को? ज्यादा तो समझ में आ गया सर? ज्यादा समझ ना आ जाए ना सर। समझ तो समझ तक ठीक है। ज्यादा क्योंकि दो ही केस में सवाल नहीं होता, एक अगर ज्यादा समझ आ जाए, एक जब कुछ भी समझ ना आए। तो मेरा मानना है कि पहली स्थिति में होंगे आप, दूसरी में नहीं। एंड इवन फॉर टीचर्स मोस्ट वेलकम। अगर एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, इफ यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। Sir, any students want to go for Coast Guard job? Coast Guard job. Okay. I think it's a very beautiful option. कोस्ट गार्ड के अंदर मल्टीपल एंट्रीज अवेलेबल हैं, जो 12th के बाद भी हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो YouTube का चैनल का मैंने आपको लिंक दिया है, वहां मैंने एक ब्यूटीफुल 7-8 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने लिखा है हाउ टू ज्वाइन कोस्ट गार्ड। उसके अंदर कोस्ट गार्ड में जाने के लिए जितने एंट्री प्रोसेसेस हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल मैंने शेयर की है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, गो टू द यूट्यूब चैनल, वॉच दैट वीडियो। आपको कोस्ट गार्ड के अंदर कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, उन टेस्ट का सिलेबस क्या है, या फिजिकल फिटनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट डिटेल समझ आ जाएगी। सो गो टू यूट्यूब एंड वॉच दैट वीडियो, हाउ टू ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। Okay. मैं कोशिश करता हूं अगर मैं इनको वीडियो का लिंक ही दे पाऊं कोस्ट गार्ड का। ત્યાં સુધીમાં બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય પૂછાતી રાખો. बच्चे घबराइए मत, मेरे को आप में से किसी का भी नाम नहीं पता है, आप पूछिए। अब्दुल कलाम जी को जानते हैं आप लोग? अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जिंदगी के अंदर प्रश्न सबसे जरूरी है। अगर आपके पास प्रश्न खत्म हो गए, इसका मतलब आपका ग्रोथ खत्म हो गया। सो घबराइए मत, कोई भी सवाल ऐसा मत सोचिए कि आपका पड़ोसी ये समझेगा कि आपने बेवकूफ सवाल पूछा है। सवाल कोई भी अच्छा या बुरा या बेवकूफ नहीं होता। सो प्लीज आस्क। ट्वेल्थ साइंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के बाद क्या हो सकता है सर? ए ग्रुप मैथमेटिक्स। 12th साइंस मैथमेटिक्स के बाद ढेर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो बुक मैंने आपको दी है, एक तो उस बुक के अंदर इंजीनियरिंग एरिया, प्योर साइंसेस एरिया, एग्रीकल्चरल साइंसेस एरिया, रिहैबिलिटेशन साइंसेस एरिया, इन चारों के अंदर साइंस विद मैथमेटिक्स, दैट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के बाद सारी ऑप्शंस मैंने दी हुई हैं। इंडिया में कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं। ये बुक की खासियत ये है कि इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल पे इंडिया में होने वाली 100% डिग्रीज कवर्ड हैं। अगर कोई डिग्री आपको ऐसी मिल रही है जो इस बुक में मेंशन्ड नहीं है, इसका मतलब वो डिग्री फेक है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, बिकॉज इस बुक का जो बेसिस है
वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का गजेट है, जो उनका नॉमेनक्लेचर है, जिसके थ्रू इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री कोई देना चाहती है तो उसको फॉलो करके ही डिग्री देती है. सो गो टू दैट बुक. मैथमेटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग के एरिया में भी डिग्रीज अवेलेबल हैं, लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और प्योर साइंसेज में भी अवेलेबल हैं, विच कुड बी बीएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, बीएससी इन मैथमेटिक्स. इवन इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है चेन्नई के अंदर, बैंगलोर के अंदर आई थिंक, उनके पास स्पेसिफिक एक डिग्री है नोन एज बी मैथ, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स. उसमें भी आप जा सकते हैं. सर, मैं कोस्ट गार्ड का जो बच्चा पूछ रहा था उसका लिंक मैं ढूंढ पाया हूं, मैंने वो चैट में शेयर किया है, तो ये आप बच्चे को दे सकते हैं. व्हाट एल्स? और बोलिए बच्चा लोग. सर, हैकर बनने માટે કમ્પ્યુટરમાં શું લેવું પડે? वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे. हैकर बनने के लिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के एरिया में जाना है. आपको बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेजेस आनी चाहिए. तो आपको क्या करना है, 10th के बाद कोई भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 12th करने के बाद आपको BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में जाना है, या तो BSc इन कंप्यूटर साइंसेस के एरिया में जाना है, जिसमें आपको एथिकल हैकिंग के रिलेटेड स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगी. इस तरीके से आप एथिकल हैकिंग के एरिया में जाके एथिकल हैकर बन सकते हैं. और बोलिए. Anybody else? साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी बैचलर्स ऑफ साइंस बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी अवेलेबल है. गुजरात में अवेलेबल है, मल्टीपल कॉलेजेस में अवेलेबल है. अगेन, साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए ना तो 11th-12th में साइंस की रिक्वायरमेंट है ना मैथ्स की. तो 10th के बेसिस पे कोई भी स्ट्रीम 11th-12th की लीजिए, और उसके बाद बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी या बीएससी इन फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं. बोथ दी ऑप्शंस आर अवेलेबल. पाठक सर, मेरे को नेक्स्ट सेशन में गिफ्ट रखने पड़ेंगे बच्चों के लिए, चॉकलेट, कि जो सवाल पूछेगा उसको चॉकलेट मिलेगा. हम दे देंगे सर यहाँ से, आपकी ओर से. तभी ये इन सब का डोरेमोन जैसा हाल है कि कुछ मिलेगा तो क्वेश्चन पूछेंगे. बच्चे घबराइए मत, जो भी जहन में क्वेश्चन आता है पूछिए. बैंक ऑफिसर बनने के लिए, ओके बच्चे, बैंक ऑफिसर बनने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद बैंक में जा सकते हैं. बैंक के अंदर घुसने के लिए दो रास्ते हैं. एक रास्ता है जिसको कहते हैं क्लेरिकल स्ट्रीम, और दूसरा है प्रोबेशनरी ऑफिसर स्ट्रीम. तो इसी के बेसिस के ऊपर दो तरह के टेस्ट होते हैं. एक टेस्ट है जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जैसे कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है. ये सब एक कॉमन इंस्टीट्यूशन है IBPS. उसके एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को लेते हैं. उसके दोनों एग्जाम होते हैं, क्लरिकल का एग्जाम अलग होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का अलग होता है. मिनिमम एलिजिबिलिटी कोई भी ग्रेजुएशन है, BA, BBA, BCom, BSc, BSW, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप बैंकिंग की तैयारी करिए, IBPS का एग्जाम दीजिए, जिसके थ्रू आप नेशनलाइज्ड बैंक्स में जा सकते हैं. उसी तरह
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने खुद के दोनों तरह के एग्जाम लेता है, क्लरिकल भी और प्रोबेशनरी ऑफिसर के भी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी खुद के एग्जाम लेता है, क्लरिकल भी प्रोबेशनरी ऑफिसर भी। और उसके अलावा जितने प्राइवेट बैंक्स हैं, HDFC है, ICICI है, IDBI है, एक्सिस बैंक है, ये लोग भी टाइम टू टाइम अपने खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं और रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी करते हैं ये MBA कॉलेजेस के अंदर या अच्छे ग्रेजुएट कॉलेजेस के अंदर। उसके थ्रू आप बैंकिंग के अंदर घुस सकते हैं। एंट्री पॉइंट्स प्राइमरीली दो हैं, या तो क्लरिकल ग्रेड में आप घुसेंगे या तो प्रोफेशनल ऑफिसर ग्रेड के अंदर आप घुसेंगे। इस तरीके से आप बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं। और बोलिए। आर्मी में जाने के ज्वाइन करने के लिए, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए अगेन आर्मी में जाने के लिए 12th के बाद जो ऑप्शन है वो है NDA। एक एग्जाम है जो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। उस एग्जाम का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, NDA एंड NA। नॉर्मली उसको NDA के नाम से जाना जाता है। कोई भी 12th का बच्चा NDA का एग्जाम देके आर्मी के अंदर जा सकता है। NDA का एग्जाम क्लियर करिए, वो एग्जाम अगर आपका क्लियर होता है तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। SSB इंटरव्यू के अंदर आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल टेस्टिंग और मेडिकल टेस्टिंग, ये तीनों क्लियर अगर हो जाते हैं तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आपको BA ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर आप साइंस A ग्रुप या B ग्रुप के बैकग्राउंड से हैं तो आपको BSc या BTech का डिग्री मिलेगा। वो खत्म करने के बाद आर्मी के जिस भी डिवीजन या एरिया के अंदर आप जाएंगे उसकी स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपको या तो IM में देहरादून भेजा जाएगा या तो IM में चेन्नई भेजा जाएगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भेजा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की आगे जाके कौन सा कोर्स ऑफ लाइन आपके लिए आर्मी तय करती है। इस तरीके से आप आर्मी में जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं आर्मी में जाने के लिए। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, YouTube के ऊपर जाओ, 8 मिनट का उसमें वीडियो डाला है हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, और उसके अंदर आर्मी में जाने के लिए जितने भी रास्ते अवेलेबल हैं वो सारे रास्ते मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो यू कैन गो एंड लुक एट दैट। और बोलिए। जासूस बनने के लिए क्या करना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। और सर जस्ट आपको कह रहा हूं, बच्चे तो हंस रहे हैं, मेरे को इस क्वेश्चन के रिलेटेड YouTube के ऊपर पिछले 3 महीने में 450 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं। जाओ YouTube पे, उस पे मैंने लिखा है हाउ टू बिकम अ स्पाई, जासूस कैसे बने, वो वीडियो देखो। इंडिया में 2 प्राइमरी एजेंसीज हैं जो स्पाइज बनाती हैं, ट्रेन करती हैं, एग्जीक्यूशन में लेके जाती हैं। एक है जो फॉरेन कंट्रीज के साथ डीलिंग करती है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको बोलते हैं रॉ शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्पाइज क्रिएट करती हैं। तो उसके लिए YouTube पे जाओ, वो वीडियो देखो, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट वीडियो। सर मैंने दूसरा वीडियो एक भेजा है इंडियन आर्मी का, वो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। और मैं स्पाई का भी वीडियो आपको दे देता हूं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये बच्चे को सर मेरी तरफ से चॉकलेट जरूर दे दीजिएगा। उसका मैंने टाइटल ही वीडियो का रखा है हाउ टू बिकम अ स्पाई एजेंट इन रियल लाइफ, जिसका नाम है सीक्रेट एजेंट।
PSI। पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हाँ। अगर आपको स्टेट लेवल पे जाना है बच्चे, तो स्टेट में GPSC की जो है इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन अपने अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करती है टाइम टू टाइम, जो कोई भी ग्रेजुएट जिस टेस्ट को दे सकता है। वो टेस्ट करने के बाद क्लियर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यू मे स्टार्ट फ्रॉम कांस्टेबल, मूव टू सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एंड सो ऑन। सर, मैंने हाउ टू बिकम अ स्पाई एजेंट का भी वीडियो आपसे शेयर कर दिया है, बच्चों को आप दे सकते हैं। व्हाट एल्स? सर फार्मेसी। ओके, फार्मेसी में जाने के लिए सबसे पहली चीज तो है कि 11th 12th में साइंस बी ग्रुप इंपॉर्टेंट है। बी ग्रुप लेने के बाद आप जो है गुजरात के अंदर गुजसेट का एग्जाम है, उसके अलावा हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्जाम होता है, और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस इवन 10+2 के मार्क्स के ऊपर भी बैचलर ऑफ फार्मेसी के अंदर एडमिशन देते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी के अलावा देयर इज अनदर 6-year डॉक्टरल डिग्री इन फार्मेसी अवेलेबल आफ्टर 12th, जिसमें 12वीं के बाद आप 6 साल के फार्म डी, डॉक्टरेट इन फार्मेसी के प्रोग्राम में जा सकते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट कहीं पे भी काम कर सकते हैं। दैट इज द वे टू गेट इनटू फार्मेसी आफ्टर 12th। साइंस बी ग्रुप रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो ध्यान रखिएगा। So we can scientists in ISRO, sir, to join ISRO साइंस as a ए ग्रुप या साइंस, प्राइमरीली साइंस ए ग्रुप लीजिए 11th 12th के अंदर। उसके बाद इंजीनियरिंग में ना जाके प्योर साइंसेस के एरिया में जाइए। प्योर साइंसेस के अंदर इंडिया में 2 तरह की डिग्रीज हैं। एक रेगुलर बीएससी की डिग्री है 3 साल की, और एक दूसरी 4 साल की बीएससी रिसर्च की डिग्रीज अवेलेबल है। मेरा सजेशन है आप 4 साल की बीएससी रिसर्च की डिग्री करिए, उसके बाद आप एमएससी करिए। एमएससी करने के बाद इसरो, डीआरडीओ, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फॉरेंसिक साइंसेज इंस्टीट्यूशन, यहां से बहुत सारी साइंटिस्ट्स की पोस्ट्स निकलती हैं। उन पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई करें। उस एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर आपका बैकग्राउंड चेक होगा। बैकग्राउंड चेक करने के बाद वो आपको इसरो में एज अ साइंटिस्ट ले लेंगे। ठीक है बच्चा जी, आई थिंक वी आर डन विद द टाइम एंड ऑल्सो विद द क्वेश्चंस। आई होप आप सबको काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, बाद में आता है, तो भी मैंने आप लोगों से लिंक शेयर किया है। AMA आस्क मी एनीथिंग, मैं हर वीक सेशन करता हूं यूट्यूब लाइव पे, उसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन प्रायोरिटी उस सेशन के अंदर। तब तक यूट्यूब को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन कर रहा हूं उसका लिंक जो है वो आप तक पहुंच जाए। सर सभी बच्चों की ओर से, टीचर्स की ओर से और एमआरएस कलकत्ता की ओर से आपको थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस ऑल द चिल्ड्रन। सब टीचर्स को मेरी बहुत विशेस। आप इतने सारे पैंडेमिक में इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उनका टेक केयर कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली और एजुकेशनली भी। आई बिलीव आप लोग एक ग्रेट काम कर रहे हैं। प्लीज कीप इट अप। आज की जो पीपीटी है वो लेने के लिए इफ यू वांट टू क्विकली कॉपी द लिंक तो आप bit.ly/IQ Mohit ये लिंक कॉपी कर सकते हैं। इससे आप YouTube के उस एग्जैक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे जहां ये मैं दोनों वीडियोस, क्वेश्चन आंसर्स का भी और पीपीटी वाला भी दोनों शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वंस अगेन पाठक सर। हम लोग 10:30 बजे 12th के सेशन के लिए मिलेंगे। जी सर, थैंक यू। Yeah.